विष्णु कहते हैं रे गरुड़, दोनों संध्याएं मतलब संध्या काल जो होने वाला है और प्रातः काल वाला उषा काल, दोनों संध्याओं में जो भी मनुष्य पाप करता है, पुण्य करता है, ये संध्याएं भी मूर्तिमंत रूप धारण करके वहां गवाही देती है। अब संध्या काल में क्या क्या नहीं करना चाहिए जानते? संध्या काल में दोनों संध्याओं में, इधर प्रातः काल उषा काल में और संध्या काल में गोधूली बेला में क्या क्या नहीं करना चाहिए? भोजन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए और स्त्री पुरुष प्रसंग नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये तीन कार्य तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। नहीं तो ये जिस काल में आप जिसके समय में करोगी, संध्या काल में गोधूली बेला में, तो ये संध्या वहां पे प्रकट होकर गवाही देगा कि मेरे काल में गोधूली बेला में संध्या काल में भोजन की थी, सो रही थी, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं की। ये सब वहाँ पे गवाही के तौर पे प्रस्तुत होंगे। इसलिए गोधूली बेला में भी कोई पाप करेंगे, पुण्य करेंगे तो ये संध्या भी वहाँ पे मूर्तिमंत रूप धारण करके गवाही देगा। दिन में सूर्य गवाही देंगे, रात्रि में चंद्रमा गवाही देंगे और ये श्रवण और श्रवणियाँ तो 24 घंटे आपके संग में चलते हैं। बोले गोविंद गोपाल भगवान की। अरे और तो और छोड़ो, हे सबसे पहला गवाही तो मैं ही दूंगा क्योंकि मैं हरि हूँ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम के प्रकट होने में जाना। हरि ऐसा एक भी स्थान बताओ जहाँ पे हरि व्याप्त ना हो। जब कह दिया गया हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि सर्वत्र व्याप्त है, शमशान में भी और आपके मकान में भी हरि है, तो क्या संसार में हरि नहीं है? है। इसलिए संसार में कोई पाप करोगे तो भी हरि मिलेंगे, मकान में भी कोई पाप करोगे तो हमारे हरि व्याप्त मिलेंगे, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान हरि का एक नाम है विष्णु, है कि नहीं? विष्णु शब्द का अर्थ जानते हैं? विष्णु शब्द व्याकरण में एक धातु है विष धातु। विष धातु का मतलब होता है जो व्याप्त हो, व्यापनोति, वे वेष्टि व्यापनोति इति विष्णु। जो अणु अणु में व्यापनोति व्याप्त हो उसे विष्णु, अणु 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 में जो व्याप्त हो उसे विष्णु कहते हैं। अणु मात्र का भी ऐसा स्थान शेष नहीं है जहाँ पे हमारे विष्णु व्याप्त ना हो। बोलिए विष्णु भगवान की। इसलिए कहीं भी आप जाएंगे, कोई भी पुण्य करेंगे, पाप करेंगे तो देखने वाला आपको देख रहा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक महंत थे, संत महंत थे, जहाँ की भूमि बिल्कुल तपती हो, तप रही हो, गर्म बालू पे चलना पड़ रहा हो, उस गांव को सुतप्त भवन कहते हैं। नंगे पांव चलना पड़ता है, जल की व्यवस्था नहीं, विश्राम की व्यवस्था नहीं, खाए पीने की कछु व्यवस्था नहीं है। सुतप्त भवन, 12 सूर्य वहां तपते हैं, इसलिए उस गांव का नाम सुतप्त भवन है। एक गांव का नाम जानते हैं? सैलागमपुर है। सैल माने क्या होता है जी? सैल माने बहुत सुंदर, सैल माने पहाड़, सैल माने पत्थर, आगम माने बरसात। जब पापी जीव सैलागमपुर में पहुंचता है तो पापी जीव के ऊपर पहाड़ माने पत्थर का आगम माने बरसात कराई जाती है, उसके ऊपर पत्थरबाजी कराई जाती है, इसीलिए उसका नाम सैलागमपुर रखा गया। बोलिए गरुड़ पुराण की। एक गांव का नाम सीताढ्य भवन है। सीताढ्य भवन, बहुत ज्यादा शीत पड़ता है, ठंडक बहुत पड़ती है सीताढ्य भवन में। और बेचारा चाहे दलाली किया होवे, चाहे घुसखोरी कमीशनखोरी, चाहे जो कुछ भी किया हो, लेकिन सब कुछ यहीं छोड़ के जाता है, अकेले कुछ भी लेके नहीं जाता। रजाई कंबल वगैरह कुछ नहीं ले जा पाता। और सीताढ्य भवन पे बहुत जबरदस्त ठंडक पड़ती है, इसलिए परिवार वाले जो कुछ भी कंबल, जैकेट, गद्दा, रजाई आदि
दान करते हैं श्राद्ध के समय में, उस जीव को उस शीतल के भवन में मिलता है। जूता दान करेंगे, छाता दान करेंगे, सुतप्त भवन में धूप से बचेगा। जहाँ पे तपती भूमि है, गर्म बालू है, तो वहाँ पे जूता का दान गर्म पुराण में लिखा गया है, मिलेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। पहले तो ये जान लीजिए कि श्राद्ध कहते किसे हैं। वैसे तो श्राद्ध शब्द की व्याख्या मैंने अपने YouTube चैनल पे की है। श्राद्ध की व्याख्या, श्राद्ध शब्द की परिभाषा मैंने दी है। देवचरण भागवत स्पेशल करके आप लोग सर्च करेंगे तो आएगा उसमें श्राद्ध की परिभाषा। श्राद्ध कहते किसे हैं, फिर भी बताता हूं। श्रद्धया दीयते यस्मात् तत् श्राद्धम निगद्यते। श्राद्ध में श्रद्धा बहुत जरूरी है, क्योंकि श्राद्ध श्रद्धा से पूर्ण होता है। और श्राद्ध के समय में पुत्र के मन में यदि माता पिता के प्रति श्रद्धा नहीं है तो श्राद्ध पूर्ण नहीं होगा। इसलिए श्रद्धया दीयते यस्मात् तत् श्राद्धम निगद्यते। श्रद्धा पूर्वक पुत्र अपने माता पिता अथवा मरे हुए जीव के निमित्त जो भी वस्तु पदार्थ दान करता है, भेंट करता है, उसे श्राद्ध कहते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और धन के मोह में आकर के जो श्राद्ध नहीं करता, संपत्ति तो ले लिया है, उन्हीं की बनाई संपत्ति पे रह रहा है, लेकिन उन्हीं के निमित्त धन नहीं खर्च कर रहा है। धन के लोभ में आकर के श्राद्धम न कुरुते मोहात्। लिखा गया कि जो भी श्राद्ध नहीं करता है धन के मोह में आकर के, श्राद्धम न कुरुते मोहात्। मोहात् माने धन के मोह में जो आकर के श्राद्ध नहीं करता है, तब तस्य रक्तम पिबन्ति। उसके पूर्वज लोग उसके रक्त का पान करते हैं जो श्राद्ध नहीं करते हैं। उन्हीं के माता पिता पूर्वज अपने ही पुत्र पौत्र प्रपौत्रों का रक्तम पिबन्ति, रक्तों का पान करते हैं जो श्राद्ध नहीं करते हैं धन के मोह में आकर। और पितरः तस्य शापं दत्त्वा प्रयान्ति। पितरः तस्य शापं, उनके पितर लोग अपने पुत्र पौत्रों प्रपौत्रों को शापम दत्त्वा, सांप दे करके रक्तों का पान करके प्रयाण माने चले जाते हैं। जात हाल से कभी प्रमोशन न होए, धन वृद्धि कुल वृद्धि कभी होए न। और रक्तों का पान करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। संतान की वृद्धि नहीं होगी, वंश डूबने लगेगा जब पितरों का श्राद्ध लगता है। इसलिए जन्म कुंडली में पितृ दोष निकलता है। संतान बाधा जब जाती है तो कुंडली जब देखा जाता है तो उसमें पता चलता है पितृ दोष, काल सर्प दोष। ये सब संतान बाधा उत्पन्न करने वाले दोष हैं। इसलिए श्राद्ध करते समय श्रद्धा अति आवश्यक है। श्रद्धा पूर्वक जिस भी वस्तु का हम आप दान करेंगे उसे श्राद्ध कहेंगे। बड़े प्रेम से जिस वस्तु का हम आप दान करेंगे उस जीव को वह वस्तु सामने दिखती हुई मिलेगी, सामने सामने दिखेगी। जिस वस्तु का दान करेंगे, छाता का दान करेंगे, जूता का दान करेंगे, सुतप्त भवन में मिलेगा। कंबल का दान करेंगे, काष्ठ का दान करेंगे, माघ के महीने में अग्नि सेकने पे काष्ठ आदि का दान करेंगे तो सीता के भवन में जब पहुंचेगा जहाँ पे खंडक पड़ता है तो वह कंबल मिलेगा, जैकेट कोट मिलेगा। काष्ठ का दान किए रहेंगे आग जो है गरीबों को अग्नि सेकने के लिए तो मिलेगा। जिस गांव में जिस वस्तु की आवश्यकता है वो वस्तु मिलेगी। अब गर्मी के महीने में करता रजाई छोटे मिले जहाँ से तक भ्रमण का मैं खुद ताकत बढ़ाऊंगी। बोला भक्त वत्सल भगवान की।
प्यारे कथा प्रेमियों, इसी तरह से एक बहुभीतपुर नामक ग्राम है। बहुभीतपुर 16वां गांव है। अंतिम गांव में जब पहुंचता है ना, उस गांव में 16वें वार्षिक 12वें महीने के पिंडदान को खाता है और पानी को पीता है। जो तिलांजलि हम आप देते हैं, 12 महीने पानी पीता है। और 10 गात्र के 10 दिन के पिंडदान से जो शरीर का निर्माण हुआ था, मैंने बताया था ना, 10 दिन के पिंडदान से शरीर का निर्माण होगा। एक हाथ का शरीर पाएगा वह जीव, क्योंकि व्यावहारिक शरीर 5 भौतिक शरीर तो जल गया। इस शरीर का कई नाम है। देखो शरीर के प्रकार, पहले तो ये जानो शरीर कितने प्रकार के होते हैं। इस शरीर को 5 भौतिक शरीर कहते हैं, क्योंकि 5 महाभूतों से बना है ना। 5 महाभूत कौन कौन से हैं? जी जी जी, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, अति अधम शरीरा है। तो 5 महाभूतों से निर्मित यह शरीर जब अग्नि का संस्कार किया जाता है तो अग्नि तत्व अग्नि में, जल तत्व जल में, और पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, आकाश तत्व आकाश में मिल जाता है। और एक शरीर से अंगुष्ठ मात्र का जीव उत्पन्न होता है। तो शरीर 3 प्रकार के होते हैं। स्थूल शरीर, स्थूल शरीर माने इस शरीर को स्थूल शरीर कहते हैं। पंच भौतिक शरीर कहते हैं। और दूसरा शरीर इसके अंदर होता है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। एक शरीर, उसका एक नाम है लिंग शरीर। इस शरीर के अंदर जो शरीर होता है लिंग शरीर अथवा सूक्ष्म शरीर। उसके अंदर एक शरीर और होता है कारण शरीर। कारण शरीर के अंदर जो बैठा है उसे आत्मा कहते हैं। इतना जान लीजिए। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। अध्यापक लोग छात्रों को पढ़ाते हैं और हफ्ते में 2-3 बार टेस्ट लेते हैं कि नहीं, कि चलो इस हफ्ते में जो पढ़े हो उसका जो है टेस्ट लेंगे। कौन कितना पढ़ा है वो टेस्ट में पता चलेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो आज हम पढ़ा रहे हैं और कल आप लोगों का टेस्ट भी ले सकते हैं। काहे के हम पढ़ावे बैठा है, आप सब पढ़ाई बैठा है। ये नाते हमें देखा चौकी बैठाए है, तो आप सब जमीन पे बैठा है। जमीन पे बैठे वाला जमींदार और चौकी बैठे वाला चौकीदार। बोला गोविंद गोपाल भगवान की। आप सब जमींदार हो, जमीन पे बैठा है, तो हमें जो चौकी बैठा चौकीदार बना दिए हैं। तो चौकीदार के काम का हो जाना था। पहले जो चौकीदार हो रहे हैं खुद जागे और समाज के भी जगावे। जागते रहो ना। तो चौकीदार या चौकी पे वही बैठे, वही चौकीदारी करे, ये खुद जगा हो और समाज के जगावे काम करे। वही यह चौकी पे बैठे के अधिकारी बने। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। एक बात और बताना चाहते हैं, आप सब यह चौकी बैठा के हमारे औकात हमें पहले दिखाई दिया कि हमारे कितनी बड़ी औकात बा ना। हमारा औकात जान है, आप सबसे बहुत हल्का बा। आप सबके औकात बहुत बड़ा बा। जमीन पे बैठ जमींदार बना है, हमें चौकी बैठा चौकीदार बनाए हैं। अच्छा सही बता, हम ऊपर बैठा है तो आप सब नीचे। और पलड़ा में तराजू में 2 पलड़ा होता है। जमन पलड़ा हल्का होता वही ऊपर लटकर है, और जमन पलड़ा भारी होता वजनदार होता वही नीचे रहता है। तो आप सब नीचे बाजा, आप सब वजन वाला पलड़ा और हम हल्का वाला पलड़ा ही ना, हम ऊपर बैठ के हमारा हल्का ही बा और आप सबको नीचे बैठ के वजन ही बा। बोला गोविंद गोपाल भगवान की। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इस तरह से 16 गांवों का नाम आप लोग ध्यान से सुने, और हो सकता है कि कल हम पूछेंगे। 16 गांव का नाम न बता सके फिर भी 2-3 नाम तो आप लोगों को याद ही रखना होगा।
और देखिए आप लोग आइए कि ऐसा न हो महाराज जी पूछ दें, आप सब आया जरूर। हम 16 का अगरबत्तियाँ जला दो, अगरबत्तियाँ पहले संस्कृत में श्लोक पढ़ा, उसके बाद हिंदी नाम बताई। सौम्यं शौरिपुरं नगेन्द्र भवनं गंधर्वशैलागमो क्रौंचैत्रूरपुरं विचित्रभवनं बहुवापदं दुःखदं नानाग्रन्थपुरं सुतप्तभवनं रौद्रमपयोवर्षणं सीताढ्यं बहुभीतिभवनं सीताढ्यं बहुभीतिभवनं याम्यं पुरं चाग्रतः। ये 16 गांव के नाम हैं। पहला है सौम्यपुर, सुनाई दे रहा है सौम्यपुर, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागमपुर, क्रौंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बहुवापद दुखदपुर, नानाक्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्रपुर, पयोवर्षणपुर, सीताढ्य भवन, बहुभीतिपुर। इन 16 पुरियों को पार करने के बाद आगे यमराज पुरी पड़ती है। लेकिन इन सब पुरियों को, गांवों को पार करने में और यमराज की पुरी में पहुंचने में पूरा 1 वर्ष लगेगा। और इधर दादा अथवा दादी के मरत देर नाय होता है, परिवार वाले कहते स्वर्ग पहुंच गए हुए हैं, वैकुंठ दादा हमारे पहुंच गए हुए हैं। अरे 1 वर्ष में तो यमलोक पहले पहुंचे, 16 गांव के पार करें, तब पाप पुण्य के लेखा जोखा करवाएं। पहले हमसे स्वर्ग वैकुंठ पहुंचाए दे है। बोले गोविंद गोपाल भगवान की क्या कथा प्रेमियों। अब एक एक पुरियों में यह जीव जब जाता है तो उत्तम खोदशी के माध्यम से जो हम 16 पिंडदान देते हैं कि 11वें दिन, देखिए उत्तम खोदशी जो 12 महीने पिंडदान ठेठ भाषा में समझें, वो एकादशाह के दिन भी पंडित जी करवाते हैं और वही फिर सुरहिया के पिंडदान के दिन भी वही पिंडदान होता है, उत्तम खोदशी 12 महीने वाला। और फिर वार्षिक पुण्य तिथि जब मनवाते हैं साल भर में, तब भी वही उत्तम खोदशी कराई जाती है। तो जब 11वें दिन उत्तम खोदशी हो गया, 12 महीने का पिंडदान हम आप कर दिए हैं, तो वो 16वें दिन जो सुरहिया आप लोग कहते हैं वो आवश्यक नहीं है, क्योंकि उत्तम खोदशी किसी भी ब्राह्मण देवता से पूछिएगा कि जिस सुरहिया के लिए जो पिंडदान होता है उसको कौन सी खोदशी कहते हैं, उत्तम खोदशी। उत्तम खोदशी में ध्यान दीजिएगा 12 महीने का पिंडदान होता है, उसमें 12 महीने के पिंडदान में मिला करके पाक्षिक पिंडदान 15 दिन वाला, मासिक 1 महीने वाला, त्रैपाक्षिक माने 3 पाठ वाला, 3 पाठ माने 1.5 महीने वाला, द्वितीय मासिक, तृतीय मासिक, इस तरह से मिला के 12 महीने में 16 पिंडदान दिया जाता है उत्तम खोदशी के माध्यम से। तो 11वें दिन हो जाता है, फिर भी लोग 16वें दिन कराते हैं। अच्छी बात है, अधिक से अधिकम फलम, कम न हो ज्यादा हो जाए चले, बोला भगवान की। लेकिन यहाँ मैं तर्क बताऊंगा, जो सही बात है उससे अवगत कराऊंगा। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इस तरह से एक गांव में जब जाता है तो उस महीने वाला पिंडदान और तिलांजलि को पान करके फिर अगले गांव में जाता है। 16 गांव, 16 पिंडदान और 16 अध्याय गरुड़ पुराण में। कितना बढ़िया तालमेल बा, देखा कितने गांव पढ़ते हैं? 16 गांव। कितने पिंडदान 12 महीने में किए जाते हैं? 16 पिंडदान। और कितने अध्याय हैं गरुड़ पुराण में? 16 अध्याय। 16 पिंडदान 16 गांवों में उस जीव को खाने के लिए दिया जाता है। लेकिन हम
आप थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ी क्या करते हैं, 16वां दिन समझ के 16वें दिन सोरहिया का पिंडदान करवाते हैं, ये गलत है। 16 पिंडदान होगा तो 16वें दिन थोड़ी, 16वें दिन से मतलब नहीं है, 20वें दिन होना चाहिए। गरुड़ पुराण कहता है 20वें दिन जो पिंडदान हमारा करवाते हैं उत्तम थोड़ी वार्षिक पिंडदान, वो किस दिन होना चाहिए, 20वें दिन। वो तो 16 पिंडदान 16 काम के लिए है, 16वां दिन समझ लेना वो गलत है। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की, इसे आप लोग सही बात समझिएगा, यही सिद्धांत है। 16 पिंडदान 16 काम के लिए, 16वें दिन से उसका कोई संबंध नहीं है, अप्रामाणिक है, लिखित नहीं है, सब गंदी गंदी बातें हैं, ये सब नहीं करनी चाहिए। अब कुछ लोग पढ़े लिखे हैं मान जाएंगे, लेकिन जो रूढ़वादियों में जी रहे हैं वो कहेंगे हमारा दादा करत चला जाए महाराज, हम नहीं है तो नया नियम नया कानून न बना, हम भी चलो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो 16 गांव के लिए 16 पिंडदान दिया जाता है। अब इसमें जो है ना देखिए, एक गांव का नाम मैंने बताया नानाक्रंदपुर। नानाक्रंदपुर का मतलब जानते हैं, जिस गांव का जैसा नाम है वहाँ का वैसा काम है। जब यह पापी जीव नानाक्रंदपुर में पहुँचता है तो नाना प्रकार के पापी जीव नाना प्रकार के पापों को करके नानाक्रंदपुर में नाना प्रकार के कर्म क्रंदन करते हैं, इसीलिए उस गांव का नाम नानाक्रंदपुर रखा गया। जहाँ पे पापी जीव नाना प्रकार के कर्म क्रंदन करते हो उस गांव को नानाक्रंदपुर कहते हैं। ये गांव याद रखिएगा, नानाक्रंदपुर। कथा प्रेमियों, एक गांव का नाम है क्रौंचपुर। क्रौंच माने जानते हैं, क्रौंच एक पक्षी का नाम है। क्रौंच किसे कहते हैं, संस्कृत में कौवा को क्रौंच कहा जाता है। क्रौंचपुर में बहुत खतरनाक लंबी लंबी चोंच वाले क्रौंच रहते हैं, कौवा रहते हैं। वो पापी जीव जब वहाँ पे जाता है तो वह क्रौंच, वहाँ के कौवा इतने खतरनाक है कि अपनी लंबी लंबी चोंचों से ना उसके मांस को नोच नोच के खाते हैं, इसीलिए उस गांव का नाम क्रौंचपुर रखा गया। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। लगाता है, पाताल तक जाता है, पुनः ऊपर आता है। और जैसे मछुआरे लोग ना कटिया में फंसा के मछली को पकड़ते हैं, उसी प्रकार से यमदूत जो है कटिया में बार बार फंसा फंसा के बीच धारा में छोड़ते और पुनः पुनः छोड़ते, बार बार छोड़ते और रक्त तीव्र निमाज आदि को खाते पीते हुए पाताल तक जाता, डुबकी लगाता। बड़े बड़े बड़ियाल मगरमच्छों से उसे असह्य वेदना पहुंचती है, कष्ट पहुंचता है। इस तरह से 18वें दिन बैतरणी नदी के उस पार पहुंचता है। 18वें दिन बैतरणी नदी के उस पार पहुंचा। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। हरि शरणम हरि शरणम। तो कहीं लिखा नहीं गया खिलाओ खिलाओ, 13वें दिन तो वही जीव यात्रा शुरू कर देता है। फिर क्यों खिलाते हैं, इसका मतलब नहीं खिलाना चाहिए, बंद कर दो क्या। तो मैंने कहा हमारे अकेले की बस में नहीं है कि मैं तेरे ही जो हो रहा वो बंद करवा, मेरी बस में है क्या। मेरा कोई कहा मानने का अपना भैया तेरे ही मत करो, जिसे खिलाना हो 12वें दिन खिलाओ, 13वें दिन मत खिलाओ, क्योंकि खाने वाला तो चला जाता है 13वें दिन सुबह सुबह, तो मेरी बात तो कोई मानेगा नहीं। इसलिए भैया जब तक सब लोग नहीं चाहेंगे तब तक 13वें दिन से 12वें दिन खिलाना शुरू नहीं होगा, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता इसमें। हाँ, मैं तो पुराण की कथा कह रहा हूँ, इसलिए जो पुराण की चर्चा है, जो लिखा गया है वो बता रहा हूँ। मैं निंदा नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है कि 13वें दिन खिलाने पिलाने वाली ये प्रथा, इसलिए इसकी शिकायत करूं, इसकी निंदा करूं तो मैं भी निंदा का पात्र बन जाऊंगा। इसलिए गलत तो है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता, किसी को मना नहीं सकता, इसलिए मैं जो कुछ भी बोलूंगा 13वें दिन के फायदे में ही बोलूंगा। 13वें दिन जो खिला पिला रहे हो उसी के फायदे में बोलूंगा।
क्यों खिलाते हैं आकर लोग 13वें दिन? तो मेरा ये स्वयं का मत है। अभी तक तो मैं कहीं भी पाया नहीं हूँ कि 13वें दिन खिलाना चाहिए, लेकिन ये स्वयं का मेरा एक मत है, अनुभव है। किताबों से कुछ सीखी और कुछ आप बीती। ज्ञान दो प्रकार का, एक किताबों से सीखी ज्ञान और एक आप बीती। तो ये स्वयं का अनुभव मेरा कहता है कि लोग इसलिए 13वें दिन खिलाते हैं कि उसी दिन उस जीव की दादा दादी माता पिता जो भी हों उनकी यात्रा शुरू होती है 13वें दिन। तो उनकी यात्रा मंगलमय हो, उनकी यात्रा सफल हो, इसीलिए लोगों को निमंत्रण दे दे करके बुलवाते हैं और खिलवाते हैं और खाते हैं, लोग पीते हैं और जब पेट भरता है तो कहते हैं कि भैया उनकी यात्रा सफल हो, उनकी यात्रा मंगलमय हो, इसीलिए लोग खिलाते खिलाते होंगे। ऐसा मेरा मत है। मत ठीक है कि गलत है? हो ठीक है, इसके अलावा और कोई अर्थ नहीं निकाल पाएंगे आजकल। इसलिए यही बात मान करके हम आप 13वें दिन खिलाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। होता है 10 गात्र 10 दिन के 10 पिंडदान से उस जीव को एक नए गात्र की प्राप्ति होती है, नए शरीर की प्राप्ति होती है। क्योंकि एक शरीर था वो तो जल गया, राख की ढेर बन गया। तो 10 गात्र के माध्यम से 10 दिन के 10 पिंडदान से गात्र का निर्माण होता है। गात्र माने शरीर का निर्माण होता है। क्यों कि 13वें दिन उसी शरीर के बल पर वह 1 वर्ष की यात्रा शुरू करेगा, तय करेगा। ये समझ में आ गया 10 गात्र की महिमा। 10 गात्र का महत्व क्या है कि एक एक दिन जो हम आप पिंडदान करते हैं 10 दिन तक उससे उस जीव के गात्र का निर्माण होता है। गात्र माने शरीर। 10 गात्र, एक एक दिन के 10 दिन के 10 पिंडदान से गात्र का शरीर का निर्माण होता है। उसे 10 गात्र कहते हैं। दशाह भी कहा जाता है। 10वें दिन को क्या कहा जाता है? दशाह। 11वें दिन को क्या कहा जाता है? एकादशाह। 12वें दिन को क्या कहा जाता है? द्वादशाह। और 13वें दिन को क्या कहा जाता है? त्रयोदशाह। तो जो क्रिया जिस दिन करनी चाहिए उस क्रिया को उसी दिन करनी चाहिए। दशाह की क्रिया जितनी है उतने करिए। 10वें दिन की क्रिया एकादशाह। दशाह माने 10 माने 10 और आह माने दिन। आह माने क्या होता है? दिन होता है। लोग कहते हैं अहरनिश। अहरनिश, अहर माने आह माने दिन और निशा माने रात्रि, दोनों को मिला के क्या बोला जाता है? अहरनिश। समझाने के लिए समझा रहे, भ्रम ना हो। आह माने दिन होता है कि नहीं होता। अहरनिश, आह माने दिन और 10 माने 10। 10वें दिन को दशाह। दशाह माने 10वां दिन। एकादशाह 1 और 10 11 और आह माने दिन। 11वें दिन को एकादशाह, द्वादशाह, त्रयोदशाह। समझ में आ गया होगा। तो 10 दिन के पिंडदान से गात्र का निर्माण होता है। तो पहले दिन के पिंडदान से शरीर के किसी अंग का निर्माण होता है। ध्यान से सुनिए। प्रथमे हनीयः पिंड, प्रथमे हनीयः पिंडतेन मूर्धा प्रजायते। पहले दिन के पिंडदान से मूर्धा माने सिर का निर्माण होता है। मूर्धा का निर्माण होता है। द्वितीय दिन के पिंडदान से ग्रीवा और स्कंद का निर्माण होता है। तृतीय दिन से हृदय, चौथे दिन के पिंडदान से पीठ और पंचम दिन के पिंडदान से नाभि और 6वें और 7वें दिन के पिंडदान से कमर और गुह्य भाग का निर्माण होता है। 8वें दिन के पिंडदान से उरु माने जंघे का निर्माण और 9वें और 10वें दिन के पिंडदान से क्षुधा
और तृषा माने भूख प्यास उत्पन्न हो जाती है। उस शरीर को भूख प्यास लगना प्रारंभ हो जाता है 9वें दिन के पिंडदान से 10वें दिन के पिंडदान से। कहने का मतलब यह है कि वह जीव 12 दिन तक यहीं रहेगा और 9वें दिन और 10वें दिन से उसे भूख प्यास लगना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए जिम्मेवारी बनती है कि भूख और प्यास जो लगा है पुत्र को चाहिए, परिवार वालों को चाहिए कि क्षुधा और तृषा को मिटाए। तिलांजलि और पिंडदान आदि के माध्यम से उसे तृप्त करना चाहिए, एक परिवार की जिम्मेवारी बनती है। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। तो यहाँ तक तो ये